वेलकम बैक टू द कॉमर्स कोच चैनल। दिस इज इंतखाब अहमद। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा वो है कैपिटल रिजर्व एंड रिवेन्यू रिजर्व। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कैपिटल रिजर्व जानने से पहले, रिवेन्यू रिजर्व जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिजर्व किसे बोलते हैं, रिजर्व क्या होता है। ओके, देखिए रिजर्व क्या होता है, बेसिकली जो हमें प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से कुछ हिस्सा हम अपने फ्यूचर के लिए अलग कर देते हैं, पैसा, उसे रिजर्व कहते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल मुझे 1000 रुपये प्रॉफिट हुआ। ओके, तो 1000 से मैं 100 रुपया अपने फ्यूचर के लिए उठा के रख दिया, वो क्या कहलाएगा, वो रिजर्व। वो किसी पर्पज़ के लिए भी हो सकता है, फ्यूचर के लिए, मुझे कुछ खास मकसद के लिए, कुछ मुझे प्रॉपर्टी खरीदना है, कुछ सामान खरीदना है, या अगर कोई इसलिए भी रख सकते, हो सकता है मुझे कोई लॉस हो जाए फ्यूचर में तो उससे एडजस्ट कर ले, तो ये रिजर्व होता है। ठीक है, रिजर्व बेसिकली एक मोस्ट नोटेबल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ठीक है, कंपनी बेसिकली इसे क्रिएट करता है अपने फ्यूचर कंटीजेंसीज को देखने के लिए। अगर हो सकता है कोई एक्सपेंसेस आ जाए, खो तरह कोई लॉस आ जाए, तो उसको कवर किया जाता है रिजर्व से। तो रिजर्व बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका हो गया कैपिटल रिजर्व, दूसरा आपका हो गया रिवेन्यू रिजर्व। ओके, कैपिटल रिजर्व ऐसा रिजर्व होता है, रिवेन्यू रिजर्व क्या होता है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कैपिटल रिजर्व और इन दोनों और रिवेन्यू रिजर्व में क्या डिफरेंस है। बेसिकली देखिए, रिवेन्यू रिजर्व बेसिकली क्या होता है, जब हम अपने नॉर्मल प्रॉफिट यानी डेली प्रॉफिट से कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए रखते हैं तो उसे कहते हैं रिवेन्यू रिजर्व। मतलब जब हम अपने डेली बेसिस पे जो आमदनी कमा रहे हैं, डेली बेसिस पे जो इनकम कर रहे हैं या महीने पे इनकम कर रहे हैं, उससे कुछ हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए रखते हैं तो वो कहलाता है रिवेन्यू रिजर्व। मीन्स हमने कोई सामान बेचा, कोई गुड्स बेचा, ठीक है, बेचने से मुझे 10,000 की प्रॉफिट हुई, ठीक है, महीने में, तो हमने क्या किया, उससे 1000 रुपये निकाल के फ्यूचर के लिए रख दिया। ठीक, तो इसे कहते हैं रिवेन्यू रिजर्व। बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा रखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब जो आपकी बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे होता हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेकरिंग ओके, रेकरिंग एक्टिविटीज, तो ये कहलाता है रिवेन्यू रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व के अलग अलग टाइप्स हैं, जनरल रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, ये बेसिकली टाइप्स है, इसके लिए सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगा। ओके, अब इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ कर सकते हैं, इसकी यूटिलाइजेशन अगर डिविडेंड के लिए कर सकते हैं। बेसिकली कंपनीज क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, मतलब प्रॉफिट का कुछ पार्ट देती है, ठीक है, तो ये पैसा हम ये रिवेन्यू रिजर्व हम डिविडेंड के रूप में दे सकते हैं। और क्या, अगर कोई तरह का लॉस हो गया तो ये लॉस भी कवर कर सकता है। ओके, और अगर कोई कैपिटल लॉस हो गया तो वो भी लॉस कवर करने के लिए यूटिलाइज हो सकता है ये पैसा। मीन्स अगर ये किसी चीज़ के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है। आपको प्रॉपर्टी खरीदना है तो यू कैन परचेज प्रॉपर्टी, आपको किसी लॉस सेटअप करना है, आप लॉस सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये हो गया आपका रिवेन्यू रिजर्व। अब बात करते हैं कैपिटल रिजर्व के बारे में। कैपिटल रिजर्व बेसिकली क्या होता है, कैपिटल रिजर्व हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा नहीं रखते हैं। बिजनेस में जब कभी कभी कोई आमदनी होता है, कभी कभी कोई इनकम होता है, उस इनकम से हम लोग पैसा साइड करते हैं। मीन्स बिजनेस में कभी कभी कोई प्रॉपर्टी, कभी कभी कोई आमदनी हुआ, मीन्स हम लोग क्या किया, कोई मशीन बेच दिया, हमें मशीन 50,000 में बेचना था बट हमने 55,000 में बेच दिया, 5,000 का प्रॉफिट हो गया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो ये कहलाएगा कैपिटल रिजर्व। ओके, तो मशीन आप डेली नहीं बेचते हो, मशीन आप कभी कभी बिकता है ना, कभी कभी जाता है, कभी कभी बिकता है, तो ये कभी कभी आमदनी से जो पैसा अलग होता है उसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व। ओके, कैपिटल रिजर्व क्या हुआ, जब बिजनेस के नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अगर पैसा साइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व जनरेट कहाँ से होगा, या तो कोई हम कोई फिक्स एसेट्स बेचे उससे प्रॉफिट हुआ तो वो हो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शेयर इशू किए, प्रीमियम पे किए, वो पैसा आया, वो कहलाएगा, एक्स्ट्रा पैसा आया, वो कैपिटल रिजर्व करेगा। इसका सेट ऑफ हम डिविडेंड के रूप में नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट एज ए डिविडेंड। ओके, इसकी यूटिलाइज सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लॉस के लिए ही होगा। ओके, सिर्फ ओनली कैपिटल लॉस, रिवेन्यू लॉस के लिए कैपिटल रिजर्व को यूज नहीं कर सकते। ओके, और इसका अगर ये कैसा, मान लो फिक्स एसेट्स बेचे, उसमें लॉस हो गया तो यहीं से यूटिलाइज होगा पैसा। ओके, बस इतना ध्यान रखना है, कैपिटल रिजर्व आप सिर्फ कैपिटल लॉस के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली रिजर्व क्या हुआ, रिजर्व हम अपने प्रॉफिट से एक मटका बना दिए, जो रेगुलर बेसिस पे पैसा कमा रहे हैं तो उसको रेवेन्यू नाम दे दिए, और जो कभी कभी आमदनी हो रहा है उससे जो रिजर्व रख रहे हैं उसके लिए जो मटका बनाए उसे कैपिटल रिजर्व कह दिए। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो गया कि रिवेन्यू रिजर्व बेसिकली रिकरिंग यानी रिवेन्यू एक्टिविटी से जो पैसा आता है उससे बनता है, और कैपिटल रिजर्व
जो नॉन एक्टिविटीज़, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से होता है उससे निकलता है। ओके, इसका सेट ऑफ, रिवेन्यू रिजर्व का सेट ऑफ हम किसी लिए भी कर सकते हैं, कैपिटल लॉस में भी कर सकते हैं, रिवेन्यू लॉस में भी कर सकते हैं, बट कैपिटल रिजर्व का सेट ऑफ सिर्फ कैपिटल लॉस में ही होगा। हम रिवेन्यू रिजर्व को डिविडेंड के रूप में दे सकते हैं, लेकिन कैपिटल रिजर्व को डिविडेंड रूप में नहीं दे सकते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस था कैपिटल रिजर्व और रिवेन्यू रिजर्व को। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।